हम देखते हैं समस्या नंबर 3.1 का सवाल नंबर 1। 3.19 में सी दायरे का मरकज़ है। दायरे का निष्पुत्र 6 सम है, यानी कि यहाँ पर ये दायरे का क्या है, निष्पुत्र है, जो कि है 6 सम। ख़त ए बी, ये ख़त ए बी जो है वो दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। इस मालूमात की बिना पर दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे है। तो चूंकि ये मरकज़ ये निष्पुत्र जो है वो इस वृत्त पर उमूद है, ख़त ए बी पर उमूद है, तो इसका मतलब उमूद है तो 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा यहाँ पर, जो नुक्ता ए को, जहाँ पर नुक्ता ए जो है वो दायरे को मस करता है। तो यहाँ पर ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश कितनी होगी, यहाँ हम पर लिखेंगे ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश होगी 90 डिग्री। ठीक है, क्यों पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि दायरे का ममास, क्योंकि दायरे का ममास, हमने मसला पढ़ा है कि दायरे का ममास निष्पुत्र पर उमूद होता है। ये दायरे का ममास है जहाँ पे नुक्ता ए पर मस कर रहा है। हमने एक मसला साबित किया था जहाँ पर ख़त एल जो है वो उसके निष्पुत्र पर उमूद था। तो यहाँ पर ये ख़त एल की जगह पे हमको नुक्ता ए दिया हुआ है जो दायरे का ममास है, जो दायरे को नुक्ता ए पर मस कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसलिए ये दायरे का ममास जो है वो निष्पुत्र पर क्या है, उमूद है। तो हम यहाँ वजह लिखेंगे दायरे का ममास निष्पुत्र पर उमूद है। बस ये इसका जवाब है हमारा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। नुक्ता सी ख़त ए बी से कितने फासले पर वाक़े है और क्यों। नुक्ता सी जो है वो ख़त ए बी से कितने फासले पर है, 6 सम के फासले पर है। यहाँ पे दिया है निष्पुत्र, और ये जो इसका फासला है ये निष्पुत्र ही कहलाता है। तो यहाँ पर हम जवाब में लिखेंगे दूसरा जवाब कि नुक्ता सी ख़त ए बी से 6 सम के फासले पर वाक़े है। क्यों है, इसकी वजह लिखेंगे क्योंकि सी ए क्या है, निष्पुत्र है, जिसकी लंबाई, या हम सिर्फ लिखेंगे जो निष्पुत्र है, जो 6 सम है। ये इसकी हम वजह लिखेंगे। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं हम। अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सम है तो डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना होगा, मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी ये है और डिस्टेंस ऑफ बी सी यानी कि ये है, तो ये मालूम करना है हमको। अब यहाँ पे मुसल्लस बन गया, मुसल्लस सी ए बी में। तो तीसरे सवाल में हम लिखेंगे मुसल्लस सी ए बी में। अब यहाँ पे हमने पहले सवाल में ये साबित करे कि ज़ाविया सी ए बी क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि दायरे का ममास निष्पुत्र पर उमूद है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र कहलाता है। तो वित्र क्या है, यहाँ पर BC का मुरब्बा बराबर AC का मुरब्बा और जमा AB का मुरब्बा। अब यहाँ पर BC का मुरब्बा नहीं मालूम है, AC की कीमत दी गई है 6 सम यानी 6 स्क्वायर, यहाँ भी इसकी कीमत दी गई है 6 सम, सवाल में दिया हुआ है। तो BC स्क्वायर बराबर 6 और 6 छंग 36, 6 छंग 36। तो BC स्क्वायर बराबर 36 जमा 36 72, 72 मुरब्बा हटेगा, बराबर के तरफ जाके जज़र बनेगा
72। अब 72 जो है वो किसी का जज़्र मुरब्बा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऐसे हिस्से करेंगे कि एक अदद जो है वो किसी का जज़्र मुरब्बा हो। तो 36 दूनी 72 होते हैं, यानी कि BC की कीमत कितनी मिल गई हमको, 6 जज़र 2 सम। बाहर 36 जज़र के बाहर आकर 6, क्योंकि 6 का जज़्र मुरब्बा है। अब यहाँ पर हमको डिस्टेंस ऑफ BC पूछा है, तो हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ BC कितना है, 6 जज़र 2 सम। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 4 में क्या पूछा है, ज़ाविया ABC की पैमाइश कितने दर्जे है। ज़ाविया A, B और C की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों है। तो ज़ाविया ABC की पैमाइश में हम देखेंगे कि मुसल्लस ABC में, चौथा सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि ज़ाविया ABC की पैमाइश मालूम कीजिए और कितने दर्जे हैं और क्यों हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करते हैं। तो मुसल्लस ABC में हमने ऊपर देखा कि AC और AB की कीमत 6 और 6 है, यानी ये मुतमासिल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB बराबर AC बराबर 6 सम, यानी दोनों मुतमासिल है। और अगर ये मुतमासिल है तो इसका मतलब ये है कि मुसल्लस ABC जो है वो मुतसावी साकिन मुसल्लस हुआ, क्योंकि इसके जो है वो दो ज़ाविये मुतमासिल हो, दो ज़िले मुतमासिल होते हैं। AB और AC जो है वो ज़िले हैं, तो इसके दो ज़िले मुतमासिल होंगे, तो इसके दो ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए मुसल्लस ABC मुतसावी साकिन मुसल्लस है। अब अगर ये मुतसावी साकिन मुसल्लस है, तो जिस तरह से इसके दो ज़िले मुतमासिल होते हैं, उसी तरह से इसके दो ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो ये तो 90 डिग्री का ज़ाविया है, इसका मतलब ज़ाविया C और ज़ाविया B मुतमासिल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ज़ाविया ACB मुतमासिल है ज़ाविया ABC के। ठीक है, ACB मुतमासिल है ABC के। अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये दोनों ज़ाविये जो मुतमासिल है वो X है। तो यहाँ लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि ज़ाविया ACB बराबर ज़ाविया ABC बराबर X डिग्री। ठीक है, क्योंकि मुतमासिल है इसलिए हम इसको दोनों को X फ़र्ज़ करेंगे। अब अगर हम तीनों ज़ावियों को जमा करते हैं तो मुसल्लस के तीनों, तो यहाँ पर हम मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़ाविया ACB जमा ज़ाविया ABC और जमा ज़ाविया CAB बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को हमने X फ़र्ज़ किया है और ये हमारे पास है CAB 90, हमने ऊपर मालूम किया था, बराबर 180। X और X 2X बराबर जमा 90 बराबर किस तरफ जाकर, नफ़ी 90। तो 180 में से 90 को नफ़ी करेंगे तो कितना बचेगा, 2X बराबर 90। इसलिए X बराबर 90/2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो इसलिए X बराबर हमको मिल गया यहाँ पर 45 डिग्री। अब हमने यहाँ पर X किसको फ़र्ज़ किए थे, ज़ाविया ACB बराबर ज़ाविया ABC बराबर 45 डिग्री। अब हमको सवाल में सिर्फ ज़ाविया ABC पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए ज़ाविया ABC भी कितना होगा, 45 डिग्री। ये हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर
2 में दिया है कि बाजू की शक्ल में ओ मरकज़ वाले दायरे के बैरून में नुक्ता आर से खींचे गए दायरे के ममास आर एम और आर एन बिलतरतीब एम और एन को नुकात पर मस करते हैं, यानी कि दायरे को एम और एन पर मस करते हैं। अगर ओ आर की कीमत 10 सम हो और दायरे का निस्कुत्र 5 सम हो, यानी कि यहाँ पर जो है ये भी दायरे का निस्कुत्र है और ये भी दायरे का निस्कुत्र है, तो ये कितना है 5 सम है। तो हर ममासी कतात की लंबाई कितनी है? तो हर ममासी कतात की लंबाई यानी एम आर की लंबाई और एन आर की लंबाई पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पर सवाल नंबर 1 हल करते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखेंगे हम पहले कि ओ आर की कीमत हमारे पास दी गई है 10 सम और निस्पुत्र ओ एम की कीमत दी गई है 5 सम। यहाँ पर ओ एम हम ले रहे, एम आर ओ आर ये ले रहे हैं, तो इसके हम ये पहले मालूम कर लेंगे। अगर हमको ये एक एम आर मालूम पड़ गया तो दोनों ममासी कतात जो है वो मुतमासिल होते हैं, तो अगर ये जितना आएगा उसकी कीमत भी उतनी ही होगी। तो सबसे पहले हम कोई एक मुसल्लस लेके जो है वो एम आर की कीमत मालूम करेंगे। अब ये क्या है? निस्पुत्र है। अब इसके बाद में यहाँ पर ममास निस्पुत्र के मसले की बिना पर ममास निस्पुत्र मसले की रूह से क्या है कि ओ एम जो है वो उमूद है एम आर पर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस पर उमूद है, यानी यहाँ 90 डिग्री का जाविया बन रहा है, उमूद है एम आर पर, ठीक है। इसलिए जाविया ओ एम आर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो इसलिए मुसल्लस ओ एम आर में फीसागोरस के मसले की रूह से सबसे आसान है। फीसागोरस का मसला लागू करने के लिए हमको 90 डिग्री का एक जाविया साबित करना है इसमें वजह के साथ में, तो ये फीसागोरस के मसले की रूह से। अब 90 के सामने वाला ये 90 है, 90 के सामने वाला ज़िला वित्र कहलाता है, यानी कि ओ आर जो है वो वित्र है। वित्र का मुरब्बा बराबर उसका एक ज़िला जो है वो ओ एम है और दूसरा ज़िला जो है वो उसका एम आर है। ओ आर कितना दिया गया है? 10 का मुरब्बा, ओ एम दिया हुआ है 5 का मुरब्बा और ये एम आर का मुरब्बा। 100 10 का मुरब्बा 100, 5 का मुरब्बा यानी 5 पंजे 25 एम आर स्क्वायर जमा 25 को हम वहाँ ले जाएंगे तो नफ़ी 25 हो जाएगा, तो 100 नफ़ी 25, तो इसलिए एम आर स्क्वायर बराबर क्या बनेगा यहाँ पर? 75। 75 जो है वो किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं है, मुरब्बा हटेगा वहाँ जाके जज़र बनेगा, तो ये जज़र 75, इसलिए एम आर बराबर 25 दिया 75 लेंगे, 25 जो है वो 5 का जज़रुल मुरब्बा है, तो इसलिए एम आर बराबर कितना आएगा? 5 जज़र 3 सम। अब इसके बाद में यहाँ पे हम वजह लिखेंगे कि एम आर और एन आर बराबर है, तो क्यों बराबर है? तो यहाँ लिखेंगे बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममासी कतात मसावी होते हैं, इसलिए यहाँ पर एम आर एन आर भी कितना होगा? इसलिए एन आर बराबर 5 जज़र 3 सम। तो इस तरह से ये इसके ममासी कतात हो गए एम आर और एन आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ममासी कतात पूछा है तो हम दोनों को साथ में लिखेंगे, एम आर बराबर एन आर बराबर 5 जज़र 3 सम। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा है? ज़ाविया एम आर ओ की पैमाइश कितनी है? एम आर ओ की पैमाइश कितनी है? अब यहाँ पर
MRO में हम देखेंगे कि OM बराबर, यानी यहाँ पर हमको ज़ाविया R पूछा है, तो ज़ाविया R के सामने क्या कौन सा ज़िला है? OM है। OM क्या है? निस्फ है एक OR का, यानी मुत्तसिला ज़ाविया ये है OR। तो ये 5 है और ये 10 है, यानी कि ये इसका आधा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमको यहाँ मालूम करना है ज़ाविया MRO, तो हम यहाँ लिखेंगे कि OM बराबर 1/2 OR। क्यों है ये हमने देख लिए, ये 10 है और ये 5 है, इसका मतलब ये इसका आधा है। तो 30, 60, 90 के मसले के अक्स की बिना पर क्या होता है कि मुकाबिल का जो ज़ाविया है वो 30 के मुकाबिल का ज़ाविया निस्फ होता है इसके मुत्तसिला ज़ाविये के, मुत्तसिला ज़िले के, यानी मुकाबिल का ज़िला बराबर होता है 1/2 मुत्तसिला ज़िला। तो ये 30, 60, 90 में बैठता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 30 हो गया ज़ाविया। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 30, 60, 90 के मसले की अक्स की बिना पर क्या होगा, ज़ाविया MRO जो है वो 30 डिग्री होगा। क्यों 30 डिग्री होगा? क्योंकि 30 के मुकाबिल का ज़िला जो है वो निस्फ होता है उसके मुत्तसिला ज़िले के। तो यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, इसलिए इसका यहाँ पर मसले का अक्स कहा गया है। तो इसकी पैमाइश जो है वो 30 होगी। अब दूसरा पूछा हुआ है MRN, यानी ये दोनों। अब ये देखो, अगर इस तरह से देखा जाए ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 30 जमा 30 कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 में पूछा है हमको MRN की पैमाइश। तो इसमें हम लिखेंगे कि साबित किया गया है कि ज़ाविया MRO 30 डिग्री है। तो इसी तरह हम ये भी साबित कर सकते हैं कि ज़ाविया MRO 30 है, तो ज़ाविया ORN भी कितना है? 30 है। ORN भी कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पर ज़ावियों की जमा के मसले की बिना पर, तो ये 30 और ये 30 तो दोनों की जमा किए तो क्या हो जाएगा? 60 होगा। तो इसलिए ज़ाविया MRN बराबर ज़ाविया MRO जमा ज़ाविया ORN। कितना है ये? 30 जमा 30 कितने हो गए? 30 जमा 30 हो गए 60। तो इस तरह से ज़ाविया MRN कितना होगा हमारे पास? 60 डिग्री। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 3 देखते हैं। O मरकज़ वाले दायरे के ममासी कतात RM और RN है, तो साबित कीजिए कि MRN और MON इन दोनों ज़ावियों का नासिफ कता OR है। यानी इन दोनों को जो है वो ज़ाविये दो हिस्सों में तकसीम कर रहा वो OR है, यानी नासिफ कता है। तो यहाँ पर ममासी कतात दिए गए हैं कि RM और RN है। अब ये जो है वो मरकज़, ये निस्कुत्र है यानी कि, और यहाँ पर बैरूनी नुकात से ये एक दूसरे को मस कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो मुतमासिल है। और यहाँ पर इनके दरमियान में OR जो है वो मुश्तरिक है। और यहाँ पर ये ममास जो है वो निस्कुत्र पर उमूद है, तो यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। तो इसका 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र कहलाता है। तो ये वित्र इसमें जो है वो मुश्तरिक है। तो हम क्या करेंगे? दो मुसल्लस को मुतमासिल साबित करके हम ये आसानी से इसको साबित कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सबूत। दो मुसल्लस ले लेंगे। पहले मुसल्लस OMR और मुसल्लस ONR में। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ज़ाविया RMO मुतमासिल है ज़ाविया RNO के। यहाँ पर
ममास निष्कुत्र मसले की बिना पर, ममास निष्कुत्र मसला, ये हमको मालूम है कि ये इस पर उमूद है यानी 90 डिग्री का जाविया होगा, तो ये दोनों मुतमासिल होंगे। इसके बाद ये बीच में एक मुश्तरिक वित्र है, तो यहाँ पर वित्र OR मुतमासिल है वित्र OR के, यहाँ पर हम लिख देंगे मुश्तरिक वित्र। इसके बाद में इसमें OM और ON भी मुतमासिल है। हमने पढ़े स्टार्टिंग में कि दायरे के जो है वो निष्कुत्र एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़िला OM मुतमासिल है ज़िला ON के। वजह लिखेंगे एक ही दायरे के निष्कुत्र, एक ही दायरे के निष्कुत्र। अब इसके बाद में 3 चीज़ मिल गई हमको, इसलिए मुसल्लस OMR मुतमासिल है मुसल्लस ONR के। अब यहाँ पर हम वितर ज़िला मसला भी कर सकते हैं क्योंकि 90 है, ये वित्र है और ये एक ज़िला, और यहाँ पर हम 2 ज़िले और एक जाविया है, तो ज़िल ज़ा ज़िल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वित्र ज़िला मसला, वित्र ज़िला मसला भी लिख सकते हैं और ज़िल ज़ा ज़िल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक जब मुसल्लस साबित हो जाते हैं, तो ये 2 ज़िले हमने ले लिए, एक जाविया ले लिए, इसके अलावा भी जो है वो इसमें इसके मुतमासिल नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं MRO। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये, ठीक है। तो नज़ीरी जाविये OMR O जाविया MRO मुतमासिल है जाविया NRO के। इसी तरह और दूसरा एक जाविया बनेगा जाविया MOR, ये 90 ये हम ले चुके, उसके अलावा जो बच जाता है वो उसके मुतमासिल नज़ीरी जाविये हो जाते हैं। तो MOR मुतमासिल है जाविया NOR के। तो देखो RO RO OR OR, इसका मतलब ये है, इससे साबित होता है कि ये जाविया MRN और जाविया MON के जो इन दोनों जावियों का नासिब कता क्या है, OR है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इससे साबित होता है कि जाविया MRN और जाविया MON इन दोनों जावियों का नासिफ कता OR है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4.5 सम निष्पुत्र वाले दायरे के 2 ममासी कतात एक दूसरे के मुतवाज़ी है, तो बताइए कि इन 2 ममासी कतात के दरमियान कितना फासला है और वजह भी बताइए। तो यानी कि पहले हम इस शक्ल बना लेते हैं। 4.5 सम निष्पुत्र वाले दायरा ले लिए हमने। इसके बाद इसके 2 ममासी कतात जो है वो मुतवाज़ी है, यानी कि यहाँ पर ये एक दूसरे के सामने है। तो ये इसके मुतवाज़ी है। अब यहाँ पर ये नाम लिख देंगे, ये ख़त A B और ये ख़त जो है वो C और D। अब क्या पूछा है कि इन 2 ममासी कतात के दरमियान कितना फासला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक
कितना फासला है वो पूछा है हमको। तो हम ये इसके दरमियान जो है वो इसका दरमियानी फासला मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं m और ये n, और यहाँ पर ये इसका दायरे का मरकज़ जो है वो O है, यानी हमको mn की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर हम एक अमल करेंगे। हम क्या करेंगे कि AB और CD के दरमियान में से जो है वो एक ख़त खींचेंगे जो इन दोनों के मुतवाज़ी होगा। तो यहाँ पर हम ये मरकज़ से गुज़रता हुआ, ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे x और y। अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। हमने अमल क्या किए, यहाँ पर बाकी जो दिया हुआ था हमने वही लिखे। अमल हमने किए, ख़त एक्स वाई इस तरह खींचिए कि ख़त एक्स वाई इस तरह खींचिए कि एक्स वाई मुतवाज़ी हो ए बी के मसावात नंबर 1, और दूसरा ख़त ए बी मुतवाज़ी हो ख़त सी डी के मसावात नंबर 2। अब 1 और 2 की बिना पर ए बी और ए बी मुतमासिल है, मुतवाज़ी है, इसका मतलब ये भी मुतवाज़ी होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स वाई मुतवाज़ी है ख़त एक्स वाई मुतवाज़ी है ख़त ए बी मुतवाज़ी है ख़त सी डी, यानी तीनों भी जो है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी है। अब यहाँ पर ममास निस्पुत्र मसले की बिना पर ओ एम उमूद है ए बी पर, और यहाँ ओ एन उमूद है सी डी पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ममास निस्पुत्र का मसला, यानी कि ओ एम उमूद है ख़त ए बी पर, और ओ एन उमूद है ख़त सी डी पर। इसका मतलब ये अगर उमूद है तो यहाँ पे 90 डिग्री का ज़ाविया, यहाँ भी 90 डिग्री का ज़ाविया। तो यहाँ इसलिए ज़ाविया ए एम ओ बराबर 90 डिग्री, और ज़ाविया ओ एन सी या सी एन ओ, यहाँ पे हमने ए एम ओ लिए तो यहाँ से भी सी एन ओ लेंगे, एक ही तरफ के ज़ाविये है ये। तो ज़ाविया सी एन ओ बराबर भी 90 डिग्री। अब इसके बाद में हम आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर ज़ाविया एम जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है, यानी ये दाखिली ज़ाविया बन गया, और दाखिली ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया ए एम ओ जमा ज़ाविया, अब यहाँ पे ज़ाविया ए एम ओ, और दूसरा जो है ज़ाविया बन रहा है यहाँ पर ज़ाविया एम ओ एक्स। तो यहाँ पर ए एम ओ दाखिली ज़ाविया एक्स एम ओ एक्स, ये जो है वो यहाँ ये भी दाखिली ज़ाविया है, और यहाँ पे ये भी दाखिली ज़ाविया। तो हम ये यहाँ पर दाखिली ज़ाविया ये लेंगे, तो ए एम ओ जमा एम ओ एक्स बराबर 180। यहाँ पर लिखेंगे दाखला ज़ाविये। अब ए एम ओ कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, और ज़ाविया एम ओ एक्स हमको नहीं मालूम है, बराबर 180। तो इसलिए ज़ाविया एम ओ एक्स बराबर 180 नफ़ी 90। तो इसलिए ज़ाविया एम ओ एक्स भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हमने मालूम कर लिए। अब इसके बाद में हम लेंगे, तो यहाँ पर हम इसी तरह से जैसे एम ओ एक्स हमने साबित किया, इसी तरह से हम एन ओ एक्स भी साबित करेंगे
कि ये भी क्या है 90 है। सेम ये जो है दोनों की जमा करेंगे दाखिली जाविया और हमको यहाँ पर यही कीमत मिलेगी। तो इस तरह से साबित करने की जगह हम लिखेंगे इस तरह से, जाविया NOX भी क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पर जाविया MOX और जाविया NOX, अब देखो ये एक ही ख़त पर बनने वाले जाविये हैं 90 और 90, इसका मतलब ये 90 और ये 90, तो ये 180 हो गए दोनों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया MOX जमा जाविया NOX बराबर 90 जमा 90 बराबर 180, यानी कि ये क्या हो गए खत्ती जोड़ी के जाविये हो गए। ये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, एक ही ख़त पर बन रहे हैं और ये साबित भी हो गया 90 जमा 90 180। और इनकी जो शुआएँ हैं मुखालिफ है, ON और OM जो है वो दोनों एक अपोजिट में है, यहाँ पर ON और ये इसके अपोजिट में OM। तो यहाँ पर शुआ OM और शुआ ON क्या है मुखालिफ शुआएँ हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुआ OM और शुआ ON मुखालिफ शुआएँ हैं, मुखालिफ शुआएँ हैं। अब अगर ये मुखालिफ शुआएँ हैं तो हम ये देख रहे हैं कि MON जो है वो एक ही ख़त पर है, यानी कि हम ख़त्ती नुकात है। तो इसलिए जब ये मुखालिफ शुआएँ हैं तो इसलिए नुकात MON जो है वो हम खत्ती है। अब अगर ये हम खत्ती है इसका मतलब ये है कि मुतवाज़ी ममास AB और CD का जो दरमियानी फासला है वो क्या है MN है। ये हमने देखे AB और CD का जो ममास है उसका दरमियानी फासला MN है। और MN क्या है जो है वो निस्फ कुत्र है, दरमियानी फासला यानी कि इसका दायरे का जो है वो कुत्र कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुतवाज़ी ममास AB और CD का दरमियानी फासला MN है। और MN क्या है, MN जो है वो कुत्र है, MN दायरे का या सिर्फ कुत्र है, MN जो है वो कुत्र है। तो MN बराबर क्या होता है 2 ज़र्ब निस्फ कुत्र है। सवाल में पहले क्या दिया गया था कि 4.5 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाना, यानी 2 ज़र्ब 4.5। तो इसलिए MN बराबर 45 दूनी 90, अशारिया एक अदद के बाद अशारिया के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि सिर्फ 9 बचेगा। तो ये क्या होगा हमारा 9 सम। तो मुतवाज़ी ममासों का दरमियानी फासला कितना होगा 9 सम। मुतवाज़ी ममासों का दरमियानी फासला 9 सम है। यहाँ पर हमारी मश्क नंबर 3.1 जो है वो मुकम्मल होती है।